सो हेलो रिवान, कैसे हो तुम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन क्लास 11th इन 2 शॉर्ट्स। तो सबसे पहले टॉपिक कौन कौन से इस वीडियो में करेंगे, तो इंट्रोडक्शन, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और एक बात और याद रख लेना, आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि इसी वीडियो में सब कुछ आपको याद हो जाए। इंट्रोडक्शन देखोगे तो सबसे पहली बात ये कि जो भी सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, एसेंशियल सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, और जो वेस्ट होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको रिमूव भी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता होती है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि स्पंजेस हो गए और जो सीलेंट्रेट्स हो गए, है ना, सीलेंट्रेट्स गलत लिख गया है बट ठीक है, वो वाटर के थ्रू अपना काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड को विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जैसे कि यहाँ पर जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो होता है ब्लड, बट लिम्फ भी यूज़ करा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लड को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये दो टाइप का होता है। सॉरी, दो टाइप के वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, माई मिस्टेक, मेरी गलती थी। अब ब्लड जो है और लिम्फ हैं, दो ये होते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स जो होता है वो लिक्विड होता है और फ्री फाइबर होता है। ब्लड की बात करते हो तो स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी बोलते हैं और प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं, जो कि बोन मैरो में होता है इन अडल्ट्स। कलर की बात करते हो तो ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, पीएच 7.4 होता है और वेट जो होता है 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। और वॉल्यूम की बात करते हो तो 5 से 6 लीटर अपने पास में मेल्स में होता है और 4 to 5 लीटर्स अपने पास में फीमेल्स में होता है। ब्लड की बात करते हो तो ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं ब्लड में। और मैट्रिक्स जो होता है ब्लड का वो प्रोड्यूस करा जाता है और बनाया जाता है किसके द्वारा, लिवर के द्वारा और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के द्वारा। अब कंपोजिशन क्या क्या होती हैं ब्लड्स में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लिक्विड पार्ट जो कि होता है प्लाज्मा, और वो होता है 55%, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सॉलिड पार्ट इसका होता है जिसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स आते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं 45%। प्लाज्मा की बात करते हैं जो कि मैट्रिक्स होता है, उसे प्लाज्मा बोल देते हैं। किसका मैट्रिक्स? ब्लड का मैट्रिक्स ऑब्वियसली। एक स्ट्रॉ कलर का होता है ये, मतलब विस्कस फ्लूइड है, और पेल येलो कलर का समझ लो। किसकी वजह से? यूरोबिलिनोजन की वजह से होता है, बिलिरुबिन, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं तो वाटर 90 to 92% प्रेजेंट होता है। सॉलिड पार्ट जो होता है 8 से 10% होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक, सॉलिड में देख लो, सॉलिड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक पार्ट्स में जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हो तो यहाँ पर 7 to 9% होता है ऑर्गेनिक पार्ट। प्रोटीन जो होते हैं वो 6 to 8% पाए जाते हैं। अल्ब्यूमिन की बात करते हो 4% पाया जाता है। मैक्सिमम प्रोटीन जो ये होता है यही होता है। प्रोड्यूस और सिंथेसाइज करा जाता है इसको लीवर के द्वारा। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बीसीओपी यानी ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे तुम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में पढ़ोगे। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो मतलब 2 to 2.5% होता है। रेशियो अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का 2:1 होता है, और प्रोड्यूस कराता है और सेग्रीगेट करा जाता है लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन के द्वारा। ट्रांसपोर्ट कैरी करता है सब्सटेंसेस को, डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया वायरसेस को, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो 0.3% तक पाया जाता है, और ये जो होता है ये प्रोड्यूस कराता है, सिक्रेट कराता है लिवर के द्वारा, और हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सेम फाइब्रिनोजन 0.3% लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है और हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। 45% होता है ब्लड में। इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देते हैं। 45% ऑफ ब्लड यही होता है। इराइथ्रोसाइट की बात करते हैं जिसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोल देते हैं। मैमेलियन आरबीसी की बात करते हो तो बाई कॉनकेव शेप में होगी, सर्कुलर होगी और नॉन न्यूक्लिएटेड होगी। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैच्योरेशन के टाइम पे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, हट जाता है। बाई कॉन्केव शेप की बात करते हो तो ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, और इसमें ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर ईआर, सबके सब एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और आरबीसी जो होगा वो हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट रखेगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। शेप की बात करते हो आरबीसी की तो बाइकॉनकेव होगी, और लाइफ स्पैन जो होगा आरबीसी का वो 120 डेज का होगा। आरबीसी काउंट जो होता है इसका मतलब होता है कि पर क्यूबिक एमएम में ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी है। अब ह्यूमन मेल में देखोगे 5.5 मिलियन और ह्यूमन फीमेल में देखोगे 4.5 मिलियन
प्रेजेंट होती हैं। ये डेटा याद रखना है। फिर WBC यानी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कलरलेस होते हैं। और TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि 6000 से 8000 पर mm³ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पर और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म के बेसिस पर ल्यूकोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस यहाँ पर मल्टीलोब्ड होता है और लोब्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले एसिडोफिल, जिसे ईसिनोफिल भी बोल देते हैं, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें ग्रेन्युलोसाइट्स को डिवाइड करा गया है, क्लासीफाई करा गया है। ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर होता है और ग्रेन्युलर होता है। न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, तो इसीलिए इनको मोनोन्यूक्लियर WBC बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। 2 टाइप के ये भी होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। फिर देखते हैं, देखो ये जो यहाँ पर दिया गया है, हमने एक स्लाइड लगा दी है यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके, और इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे PYQs यहाँ से आए हुए हैं, तो इनको ज़रा बढ़िया से पढ़ लेना। इसमें बस वही टाइप्स दिखाए गए हैं, क्या क्या काम है उसको दिखाया गया है। फिर प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ लिख गया है, गलती हो गई, उसे सेल कर लेना। सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स, ये भी गलत हो गया यार, बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं। चलो ठीक। अब ब्लड जो होते हैं वो नॉर्मली 1.5 लाख टू 3.5 लाख ब्लड में इतने प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स में हेल्प करते हैं, और अगर इसका नंबर गिरेगा तो इसके वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, जिसके वजह से एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का फ्रॉम द बॉडी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। सबसे पहला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हीम मानी आयरन पार्ट्स, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन पार्ट। हीम जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होते हैं जो कि Fe+2 के फॉर्म में होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कैरी कर सकता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ग्लोबिन की बात करते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन कंपोज होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, और अगर RBC का नंबर गिरा तो उस कंडीशन को बोल देते हैं एनीमिया। एनीमिया बोल देते हैं। ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करता है RBC को, उसे इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोल देते हैं। हार्मोन्स जो कि स्टिमुलेट करता है इराइथ्रोपोइसिस को, उसे इराइथ्रोपोइटीन हार्मोन बोल देते हैं, जिसे किडनी बनाता है और लिटिल क्वांटिटी में लीवर भी बनाता है। पहला RBC यॉर्कसैक ने बनाया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ये जो ग्लैंड्स हैं इन्होंने बनाया। प्लेसेंटा हो गया, थाइमस हो गया, लिवर हो गया। एडल्ट स्टेज में RBC जो है उसको किसने बनाया? बोन मैरो ने बनाया। और डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC स्प्लीन में होता है, जिसे हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोल देते हैं। ठीक। अब ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, अब देखो इसका मतलब पहले क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर कट लग जाए, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो वहाँ पर कट लगेगा, इंजरी होगी या फिर कोई ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड का। ठीक है। अब इस इंजरी और ट्रॉमा पे प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स वहाँ पर होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे ब्लड में और सिक्रीट करेंगे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी सिक्रीट कर देता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट करते हैं विद द प्लाज्मा प्रोटीन, किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। कैल्शियम आयन है वो, है ना। और फिर क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, एंजाइम बनाएंगे जिसे हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल देते हैं। ये एंजाइम इनएक्टिव कर देगा हेपरिन को, और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को किसमें? एक्टिव थ्रोम्बिन में। किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। अब फाइब्रिनोजन क्या होगा? सॉल्यूबल प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, है ना। और कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। ठीक है। अब ये फाइब्रिन और डेड सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस कट सेक्शन पे, और उसके वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सिनेरियो, जो भी हमने बोला था अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर अच्छा लगा हो तो एक बारी कमेंट कर देना, और अगर अच्छा ना लगा हो तो भी बता देना, हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और अगर इसकी PDF चाहिए सो उसमें कमेंट में PDF लिखना, तो मैं भेज दूंगा।